बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ खोल दिया है। लेकिन इस महाज़ खोलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो गई है या पीटीआई यहाँ मौजूद ही नहीं है और अब ये लोग फ़ाइनल राउंड के अंदर बाकी तमाम टीमों को नॉकआउट करने के बाद फ़ाइनल में एएनपी और जेयूआई का मुकाबला है और उनमें से एक इस सूबे का सिंहासन संभालेगा। ये इनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पे हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इस वक्त जब तक आप ये फैसला ना कर लें कि सामने क्या आ रहा है, पीटीआई कहाँ पे खड़ी है, परवेज़ खटक साहब कहाँ पे खड़े हैं, तब तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन आखिर में इस राउंड के इख्तिताम तक विनिंग लाइन के करीब पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो परवेज़ खटक साहब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। आवाम को लग रहा था कि परवेज़ खटक साहब यहाँ पर पीटीआई को काफ़ी धचका देंगे, पीटीआई को तकसीम कर देंगे और एक नई पार्टी बनेगी या पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बनेगा, जो कि यहाँ पर जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब में पीटीआई के परखच्चे उड़ा दिए हैं, वैसे यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पे हालात वैसे नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इस वक्त भी उतनी ही मकबूल है, बल्कि उससे बढ़कर है जितनी वो अपनी हुकूमत के दौरान थी। बल्कि हुकूमत के दौरान जो मकबूलियत थी उससे कई गुना ज़्यादा हो गई है। लोगों की हमदर्दियाँ इस वक्त पीटीआई के साथ हैं। अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनके अपने घर के अंदर पैदा हो गई है। हमारी कुछ उनके ज़राए से बात हुई है, जो उनके घर के ज़राए हैं, कुछ करीबी साथी हैं, उनका ये कहना है कि उनके अपने दामाद ने अपने ससुर के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इमरान खटक नौशहरा से पीटीआई के टिकट पे मुंतखब एमएनए थे और ये बताया जा रहा था कि वो भी अपने ससुर के साथ जाएंगे, लेकिन परवेज़ खटक साहब के साथ वो नहीं जा रहे हैं। उनके बेटे इसहाक खटक साहब हो गए या बाकी जो हैं वो उनके साथ ही हैं, वो अपने वालिद के साथ हैं और वालिद के लिए पूरी कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन दामाद ने जाने से इनकार कर दिया है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं और बताया गया है हमें कि उन्होंने वाज़े तौर पे अपने ससुर को बता दिया है कि अगर पीटीआई के साथ मैं नहीं जा सकता तो फिर मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगा। मेरी सियासत पीटीआई के साथ है, वरना तो नहीं है, मैं वापस भी नहीं आ रहा, मैं बाहर ही हूँगा। ये कुछ हमारे ज़राए ने हमें बताया है। साथ ही साथ नौशहरा के अंदर जो उनके दो बहुत ही करीबी साथी थे वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक जो इंतहाई उनके करीबी साथी खलीकुर रहमान साहब, जो साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उनके साथ होंगे और वो बिल्कुल एक रेप्लिका ही है। परवेज़ खटक साहब उनके ऊपर इतना ही एतमाद करते हैं जितना कोई अपने घर के बंदे पे करता है। उन्होंने भी खटक साहब के साथ जाने से इनकार कर दिया है और उनके इनकार की वजह ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई स्टैंड लेने वाले बंदे हैं, वो खटक साहब के साथ ही जाते। लेकिन जो वहाँ पे उनके इलाके के लोग हैं, इस ईद उल अज़हा के दौरान उन्हें ये मालूम हो गया है, उन्हीं के लोगों ने बताया है कि अगर तो आप पीटीआई छोड़ेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। तो खलीकुर रहमान साहब के साथ भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने बड़े ही एक आप कह सकते हैं आजिज़ाना अंदाज में खटक साहब से कहा कि खटक साहब आप मुझे इस खेल में ना रखें, मैं पीटीआई के साथ ही ठीक हूँ, चाहे जो भी होता है, जितने छापे पड़ते हैं, जो भी होंगे, क्योंकि मेरे इलाके के लोग इस वक्त पीटीआई छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। खलीकुर रहमान साहब के साथ इदरीस खटक साहब, जिनको तो अब पार्टी का ओहदा भी मिल गया है, उन्होंने भी वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे खटक साहब के साथ। उनका ताल्लुक भी नौशहरा ही से है और ये दोनों नौशहरा से मुंतखब एमपीएस थे, मिनिस्ट्रियाँ भी उनको दी गई, हायर एजुकेशन, पीएनडी, ये दोनों शख्सियात इंतहाई करीबी शख्सियात हैं परवेज़ खटक साहब की। और खटक साहब का दस्तराज हमेशा इनके सर पे कायम रहा है, जब वो वज़ीर आला थे या वज़ीर दिफा थे, नौशहरा में ज़्यादातर काम यही करते थे। तो मेन जो उनका अपना एक गढ़ है, जो वो दावा रखते थे कि जी पूरे सूबे में मेरे पास अच्छे खासे लोग हैं, कुछ चैनल ने तो 50 तक की बात चला दी थी, हमारे ज़राए 25 से 30 तक की बात कर रहे थे, या मैक्सिमम 35 तक का फिगर था, इससे ऊपर का फिगर नहीं था। उनमें भी वो लोग जो साबिक एमपीए या एमपीए के उम्मीदवार रहे थे, एमएनए, ये सब उसमें इंगेज थे। तो उन लोगों ने भी अब इनकार कर दिया है। तो नौशहरा से 3 लोगों ने, जो मुंतखब लोग थे, उन्होंने इनकार कर दिया है, इदरीस खटक साहब, खलीकुर रहमान साहब और इमरान खटक साहब। साथ ही साथ जो इख्तियार वली साहब की सीट थी, वहाँ से जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, मियाँ उमर काका खेल साहब, जो कि जमशेदुद्दीन काका खेल साहब के बेटे थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और आज उनकी एक तस्वीर भी आई है इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने वाजे किया है कि वो पीटीआई के साथ ही रहेंगे और पीटीआई को किसी भी सूरत छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका है खटक साहब के लिए और पीटीआई के लिए गेनिंग पोजीशन है कि पीटीआई इस टाइम कहाँ पे खड़ी है।
ये तमाम सब कुछ एकदम से नहीं हुआ है। हालात बहुत मुश्किल हैं, इनके घरों पे छापे अभी भी पड़ रहे हैं। और जो हमारे ज़राए हैं कुछ पीटीआई के अंदर, उनका ये कहना है कि खटक साहब ने जब पैगाम भेजा इन तीनों शख्सियात को भी, उमर साहब को भी, खलीकुर रहमान को और इदरीस को भी और बाकियों को भी, तो ये कहा गया कि आप मुझसे मिलने, ना तो आपको एंटी करप्शन तंग करेगी, ना आपको नैप तंग करेगी, ना आपको पुलिस तंग करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये एक ओपन ऑफर दी है खटक साहब ने, ये बताया गया है, ज़राए ने ये बताया है। ज़ाहिर बात है खटक साहब तस्दीक तो नहीं करेंगे, तो वो बातें हैं जो कि कभी वो खुद करेंगे नहीं, लेकिन सबके सामने है। जिसने अपने घर पे ईद गुजारी है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके और खटक साहब के मामला तय हो चुके हैं। लेकिन मसला क्या आ रहा है, खटक साहब को तकरीबन 20 जून को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था कि आप एक हफ्ते के अंदर जवाब दें। पीटीआई ने ये शो कॉज नोटिस जारी किया, हफ्ते के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने वाज़े इनकार कर दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं अपनी नई पार्टी या नया ग्रुप बना के सामने लाऊंगा। 7 दिन के बाद आज अभी तक तकरीबन 3 हफ्तों से ऊपर गुजर गए हैं, पीटीआई ने किसी किस्म की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है। नंबर 1, एक तो पीटीआई की यहाँ पे कुछ कमजोरी नजर आ रही है कि न जाने क्यों वो उन्हें अब पार्टी से नहीं निकाल रही है। दूसरी, खटक साहब ने भी अभी तक ओपनली कोई ऐसी बात नहीं की है कि ये कहा जाए कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने सिर्फ वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से वो खामोश हैं। अब देखना यह है कि कब वो ये करते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और तीसरा, ये जो जुमे के दिन एहतजाज हुआ कुरान के तकद्दुस के हवाले से, वो एक आई ओपनर बन गया, वो एक शय मिल गई पीटीआई के लोगों को। तो जिसने खटक साहब को कमिट भी किया था कि हाँ मैं आपके साथ हूं, और ओपनली उसने नहीं माना था, अब वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे है कि अगर मैं खटक साहब के साथ गया तो मेरी तो सियासत गई। खटक साहब तो फिर भी चलें, 5 साल मिनिस्टर रहे थे, 2 बार पहले मिनिस्टर रहे थे, फिर वज़ीर आला रहे 5 साल, फिर वज़ीर दिफा रहे। उनका अच्छा खासा एक सिस्टम है, उनका बेटा तहसील चेयरमैन है, उनके भाई भी उनके साथ नहीं है। बहरहाल उनके ख़ानदान के अंदर स्प्लिट ही स्प्लिट है, दामाद भी अलग, भाई भी अलग, साथ जो अपने राइट हैंड थे वो भी अलग। तो नौशहरा ही कंट्रोल में नहीं आ रहा खटक साहब के, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा कैसे कंट्रोल कर लेंगे? तो खटक साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और जिस पार्टी के ऐलान उन्होंने ईद उल अजहा के बाद करना था, अब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी पार्टी का ऐलान नहीं हो रहा, और बताया ये जा रहा है कि शायद उनको मजीद काम करना पड़े इस सूबे के अंदर। उनके साथ हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को और ज़्यादा काम करना पड़े, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा काम करना पड़े, नैब को और काम करना पड़े। ये तमाम डिपार्टमेंट मिलकर और ज़्यादा काम करेंगे तो खटक साहब जो है वो एक सियासी उफक पर नई पार्टी ला सकते हैं। खटक साहब के अब अकेले बस की बात नहीं है इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सामने आना। एक और बड़ा मसला अब सामने ये आ रहा है कि मतरा का और हवेलियाँ का ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। पीटीआई उसके लिए अपना उम्मीदवार नामजद करने जा रही है। पीटीआई का उम्मीदवार वहां पे नामजद होना ये और मसाइल बनाएगा। एक तो ये है कि दोनों जानिब को क्लियर होगा कि वो कहां पे खड़े हैं। अगर तो वहां से उनका उम्मीदवार जीतता है, क्योंकि ये नशिस्तें पीटीआई नहीं जीती, एक जगह पे जेयूआई जीती थी, एक जगह पे आज़ाद थे, वो बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे। अगर तो ये नशिस्तें पीटीआई जीत जाती है तो जो बाकी हल्के हैं, स्पेशली अवाम जो है, अवाम को यह अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और पार्टी कहाँ जा रही है। लेकिन अगर पीटीआई हार जाती है तो पीटीआई को भी अंदाजा होगा कि वो कहाँ पे खड़ी है, और खटक साहब को थोड़ी शय मिलेगी कि हाँ पीटीआई तो हार रही है, अब मुझे मौका है कि मैं खुद को आगे लेकर आऊं। तो ये तमाम सूरत हाल अब अगस्त के इर्द गिर्द घूम रही है। अगस्त का महीना इंतहाई अहम होगा। जुलाई के महीने में अब आपको कोई बड़ी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। जो 18-20 दिन बाकी हैं ये खैर आफियत से गुजर जाएंगे, हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल करेगी और चलती बनेगी। नवाज शरीफ साहब भी अगस्त में वापस आ रहे हैं। अगस्त के अंदर ही आपको परवेज खटक साहब की पार्टी छोटी है या बड़ी है, मजबूरन बनानी तो है, क्योंकि फिर तो बात बहुत आगे चली जाएगी। उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लेना होगा, तो वो ऐलान तो कर देंगे, तो वो भी आपको अगस्त के अंदर ही होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि और भी बहुत कुछ होगा। निगरान सेटअप के अंदर थोड़ा खुल के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तमाम जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो कहाँ जा रहा है। तो जुलाई का महीना अब शायद कंट्रोल हो, लेकिन आपको अगस्त के महीने में बहुत बड़ी हलचल नजर आएगी। पीटीआई के लिए खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक मरतबा फिर से बेस बनने जा रहा है। पंजाब में ना जाने वो किस सूरत हाल में हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत होगी। जेयूआई और एएनपी के लिए भी ये मसले और बढ़ेंगे। इस वक्त तो उनको लग रहा है कि जी वो अकेले जंगल के बादशाह हैं, ये 2 ही बादशाह हैं, दोनों लड़ना है और कोई नहीं है। लेकिन इस तीसरे फरीक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी लड़ाई का सारा फ़ायदा इसी फरीक को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे खामोश है, उनका वोटर खामोश है, गायब नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। और हैरानकुन तौर पर सियासी कुव्वतें कैसे किसी तीसरी कुव्वत को नज़रअंदाज कर सकती हैं।
चाहे पहले इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद से आए हैं, लेकिन अब वो वहाँ पे अपनी रूट्स कायम कर चुके हैं। आप उन रूट्स को इनकार नहीं कर सकते। ये वही रूट हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद से पीपल्स पार्टी आई, उसने बनाई, एस्टेब्लिशमेंट की गोद से मुस्लिम लीग नून आई और उसने बनाई, और अब पीटीआई ने भी बना ली है। तो यहाँ पे रूट्स तो हैं, अभी तक तो हैं, अगले 5 साल 10 साल के बाद देखेंगे। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतहाई मजबूत पोजीशन में है, खामोश है, दबी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो स्प्रिंग वाली मिसाल है कि जितना आप उसको दबाएंगे वो उतना ही जोर से वापस आएगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन पावर होता है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो देखना है कि अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो वोट की सूरत में कैसे सामने आता है। एहतजाज वगैरह का रास्ता तो खत्म हो गया, लेकिन वोट की सूरत में कितना सामने आएगा। पहला इशारा मतरा और हवेलियां होगा, और उसके बाद देखते हैं कि आम इंतखाबात हो। ऐन मुमकिन है कि ये इंतखाबात भी ना हो। अगर पीटीआई की फतह नजर आएगी तो ऐन मुमकिन है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए या डिले कर दिया जाए, लेकिन सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में।